हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 10 मई के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने 1 साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा और आपकी आने वाली एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। और आज के वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फेविपिराविर का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? तो यहां आप देख सकते हैं एक जो दवाइयां है फेविपिराविर और इसका उपयोग किया जाता है इन्फ्लुएंजा बीमारी के इलाज के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन्फ्लुएंजा। लेकिन यह फेविपिराविर दवाइयां सुर्खियों में क्यों आई? क्योंकि फेविपिराविर का उपयोग आमतौर पर चीन और जापान में और अन्य देशों में भी इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए किया जाता है। और 8 मई 2020 को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR ने फेविपिराविर और फाइटोफार्मास्यूटिकल पर अपने नैदानिक परीक्षण शुरू किए और कोविड-19 के इलाज के लिए इसमें परीक्षण किया गया है। तो देखिए, कोविड-19 के उपचार में इस दवा की प्रभावकारिता लगभग समान है। दवा पहले से ही मानव परीक्षण के चरण 2 में है और फेविपिराविर का नैदानिक परीक्षण लगभग 1.5 महीने में पूरा किया जाएगा और यदि परीक्षण सफल होते हैं तो दवाइयां सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो सकेगी और कोविड-19 से लड़ने में हमें मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, हर एक क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं इसी तरह आपके सामने रखता हूं और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, 2019 में जारी प्रवासन संबंधी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य प्रवासियों के लिए सबसे आकर्षक स्थानों में से एक है? तो 2019 में सामने आई इस प्रवासन संबंधी रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र प्रवासियों के लिए सबसे आकर्षक स्थान है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। तो माइग्रेशन के चलते यहां कुछ खबर हमारे सामने आई है क्योंकि बहुत से लोग कोविड-19 के कारण वो महाराष्ट्र को छोड़कर अपने राज्य में वापस लौट गए हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में 5.74 करोड़ प्रवासी अन्य राज्यों से गए, जिनमें 27.55 लाख उत्तर प्रदेश के, 5.68 लाख बिहार के और 5.17 लाख राजस्थान के और शेष राज्यों से भी थे। तो काम की तलाश में दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि स्थानों की और श्रमिकों का पलायन अधिक होता है। तो इसी बात को लेकर हाल ही में महाराष्ट्र सुर्खियों में था। तो महाराष्ट्र के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है कि महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और मुंबई को हमारे भारत देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे हमारे महाराष्ट्र के 18वें चीफ मिनिस्टर है और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो यह बात आपको याद रखनी है। तीसरा क्वेश्चन, चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? तो चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है WHO और यूनाइटेड नेशंस दोनों ने मिलकर यह डाक स्मारक टिकट जारी किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है A और B दोनों, यानी कि ऑप्शन डी सही है। लेकिन यह चेचक बीमारी के उन्मूलन के हाल ही में 40 साल पूर्ण हुए हैं। तो यहां जो स्टैम्प टिकट जारी किया गया है वो यहां आप इमेज में देख सकते हैं और यहां साफ तौर पर लिखा है 40वीं एनिवर्सरी ऑफ इरिडेक्शन स्मॉल पॉक्स। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस की पोस्टल एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया और इस स्मारक डाक टिकट जारी करने में किस व्यक्ति ने अहम योगदान दिया वो भी मैं आपको बता दूं। तो ये देखिए, ये स्मारक डाक टिकट WHO के साथ मिलकर
यूनाइटेड नेशंस डाक प्रशासन के सर्जियो बाराडाट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। और यहां आप देख सकते हैं इमेज में सर्जियो बाराडाट, तो उन्होंने इस स्मारक टिकट डेवलप करने में अहम योगदान दिया है। और इनसे जुड़े एक हमारे अमेरिकी भारतीय नागरिक भी है। तो देखिए टेड्रोस एडहेनॉम ने इस स्मारक टिकट के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मूल के एक शीर्ष अधिकारी अतुल खरे का आभार व्यक्त किया, जिनके प्रयासों से यह स्मारक टिकट जारी हो पाया है। और यहां आप देख सकते हैं WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गेब्रेयेसस, और यहां आप अतुल खरे को भी देख सकते हैं। और यहां जब बात करते हैं हम WHO की, तो WHO का पूरा नाम आप याद रखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WHO संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है। और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। और WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। और WHO के वर्तमान प्रमुख कौन है? टेड्रोस अधनोम गेब्रेयेसस। और भारत में भी WHO का हेडक्वार्टर है, वो नई दिल्ली में स्थित है। और भारत भी WHO का एक सदस्य देश है। तो इतनी बात आप याद रखिए। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार किसने प्रदान किए? स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के पुरस्कारों की घोषणा हाल ही में गिरिराज सिंह ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गिरिराज सिंह। तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन किया गया था उसी के हाल ही में यह पुरस्कार जारी किए गए हैं। तो यहां आप देख सकते हैं गिरिराज सिंह को। तो हमारे केंद्रीय मंत्रालय में वो किस मंत्रालय के मंत्री है, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री है गिरिराज सिंह। इस चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए स्टार्टअप्स को स्टार्टअप इंडिया पोर्टल यानी कि www.startupindia.gov.in पर 11 सितंबर 2019 से 15 नवंबर 2019 तक आवेदन करना था। और इसमें विजेताओं की सूची हाल ही में जारी कर दी गई है। और याद रखो हमारे केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री कौन है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं संजीव कुमार बाल्यान, वो हमारे इस केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री है। और जो 5 कैटेगरियों में अवार्ड घोषित किए गए, इनमें से नंबर 1 श्रेणी की मैं बात करता हूं जो एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। और इस श्रेणी में विजेता हुए हैं कृषि मित्र एग्रो सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई ने यह खिताब जीता है। तो यह बात भी आप याद रख लीजिए। 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया, वे कौन थे? हरिशंकर वासुदेवन हमारे भारत के बहुत जाने माने इतिहासकार थे, जिसका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इतिहासकार। तो देखिए इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूसी एवं यूरोपीय इतिहास और भारत रूस संबंधों पर किए उनके काम के लिए जाना जाता था। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज के पूर्व निदेशक थे हरिशंकर वासुदेवन, जिसका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। 6ठा क्वेश्चन, दुनिया भर में मातृ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हर साल मदर्स डे मनाया जाता है मई के दूसरे रविवार को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मई के दूसरे रविवार को हर साल मातृ दिवस मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मई का दूसरा रविवार। और इस वर्ष 10 मई को दूसरा रविवार था, इसलिए 10 मई 2020 को यह मातृ दिवस मनाया गया। और मदर्स डे दुनिया भर में व्यापक स्तर पर माताओं के श्रमसाध्य बलिदानों को याद करने, प्रशंसा करने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और इसके पीछे का इतिहास क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो मातृ दिवस जो मनाया जा रहा है इसके पीछे का इतिहास है, एन्ना जार्विस एक शांति कार्यकर्ता थे जिन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध के दोनों और घायल सैनिकों की देखभाल की थी।
और यहां आप देख सकते हैं अन्ना जार्विस। और साल 1914 में राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने माताओं के सम्मान के लिए राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मई के दूसरे रविवार को संयुक्त राज्य अमेरिका में आधिकारिक अवकाश घोषित किया और तब से यह मातृ दिवस मनाया जा रहा है। 7वां क्वेश्चन, समूचे राष्ट्र में 9 मई को निम्न में से किस वीर पुरुष की 480वीं जयंती मनाई गई? तो हमारे भारत के बहुत ही जाने माने वीर पुरुष जिसका नाम है महाराणा प्रताप, उनकी हाल ही में 9 मई को 480वीं जयंती मनाई गई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराणा प्रताप। तो इतिहास से जुड़े कई सारे क्वेश्चन महाराणा प्रताप से है और वो एग्जामिनेशन में पूछ लिए जा सकते हैं। तो देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ और महाराणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध प्रताप सिंह का जन्म मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के यहां हुआ था। महाराणा प्रताप 1 मार्च 1572 को सिंहासन पर विराजमान हुए थे और उन्होंने अपने जीवन में कई सारी अहम लड़ाइयां भी लड़ी। तो देखिए, महाराणा प्रताप गुरिल्ला युद्ध के जनक माने जाते हैं। तो खास याद रखो, एग्जामिनेशन के लिहाज से यह हमारे महाराणा प्रताप द्वारा विकसित की गई एक युद्ध पद्धति है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति। 18 जून 1576 को प्रख्यात हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और उनमें यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था और इसमें अकबर की सेना की जीत हुई, लेकिन यहां हमारे महाराणा प्रताप भागने में सफल रहे थे। लेकिन आखिर महाराणा प्रताप का निधन 29 जनवरी 1597 को चावन में हुआ था, जो उस समय उनकी कार्यरत राजधानी थी। तो यह बात आपको महाराणा प्रताप से जुड़ी है, वो याद रखनी है। 8वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हाल ही में यह प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना में संशोधन किया गया और इसी बात को लेकर यह योजना सुर्खियों में रही। तो हमारे इस प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करना है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन व विकास मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना में विभिन्न संशोधनों की घोषणा की और हमारे MHRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। और प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना में संशोधन किया गया और क्या संशोधन किया गया और इससे हमारे लोगों को क्या फायदा होगा? तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, और यह योजना उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए तैयार की गई है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करना है। और प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप योजना की पहली बार केंद्रीय बजट 2018-19 में पेश किया गया था, तो इसलिए इस योजना का साल भी आप याद रख लीजिए। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच निम्न में से किस नाम से एक आउटरीच कार्यक्रम लॉन्च किया है? भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच एक आउटरीच कार्यक्रम लॉन्च किया, इसका नाम रखा गया है मिशन सागर। तो मिशन सागर का पूर्ण स्वरूप क्या है, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो सागर का पूर्ण स्वरूप है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और इस मिशन का उद्देश्य खाद्य पदार्थों, कोविड-19 से संबंधित आयुर्वेदिक दवाओं और HCQ टैबलेट की आपूर्ति मालदीव, माडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को करना है। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, यहां पर है हमारा इंडिया और यहां से आगे बढ़ते हुए द्वीपीय कंट्री मालदीव, यहां से सेशेल्स और मॉरिशस और माडागास्कर, इन चारों देशों को संबंधित आयुर्वेदिक दवाएं और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने हेतु हमारी सरकार ने यह अहम कदम उठाया है, जिसका नाम है मिशन सागर। और मिशन सागर से जुड़े 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसा कि भारतीय नौसेना इस मिशन के तहत किस जहाज को तैनात किया जाएगा? तो केसरी जहाज को तैनात किया जाएगा और यह ऑपरेशन किस मंत्रालय के घनिष्ठ सहयोग के तहत किया जा रहा है? तो इसमें
मिशन सागर में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि हमारे रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों ने मिलकर यह मिशन सागर लॉन्च किया है। 10वां क्वेश्चन, भारत ने कोकिंग कॉल के लिए किसके साथ समझौता किया? भारत ने कोकिंग कॉल के लिए हाल ही में रूस देश के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस। तो देखिए, कॉल इंडिया ने रूसी सुदूर पूर्व और शेष आर्कटिक क्षेत्रों में कोकिंग कॉल के क्षेत्रों के लिए 2 रूसी संस्थाओं के साथ समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन के बारे में 2 संस्थाओं से जो एमओयू हुए हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं। पहला एमओयू रूस की फार ईस्टर्न एजेंसी फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्ट संस्था के साथ हस्ताक्षर किया गया और दूसरा एमओयू रूस के फेडरेशन की ईस्टर्न माइनिंग कंपनी के साथ रूसी सुदूर पूर्व खनन क्षेत्र में परस्पर निर्भर निवेश के अवसरों की खोज, पहचान, स्रोत, बातचीत और उपभोग के लिए हस्ताक्षर किया गया है। और यहां जब बात करते हैं रूस की, तो रूस से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो यह लॉन्च करेगा रूस। और इसी के बाद मैंने रूस के बारे में कई बार आपको बताया है कि रूस की कैपिटल का नाम है मॉस्को। रूस के अगल बगल में देश स्थित है फिनलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चाइना, और एक तरफ है आर्कटिक ओशन। तो याद रखो, रूस की कैपिटल मॉस्को जो मॉस्कवा नदी के तट पर बसा हुआ है, और रूस के वर्तमान राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। और रूस की करेंसी क्या है? रूसी रूबल। और रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। यह बात भी आप याद रख लीजिए। 11वां क्वेश्चन, आमतौर पर मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष का कार्यकाल आमतौर पर 1 साल तक के लिए होता है, लेकिन यहां कुमार सांगाकारा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में था। तो देखिए, श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार है, और वह पिछले साल 1 अक्टूबर को पदभार संभालने के बाद क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे। और विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड हक्के 1914 से 18 तक और स्टैनली क्रिस्टोफरसन ने 1939 से 45 ने लंबे समय तक इस पद पर अपनी सेवाएं दी थी, और कोविड-19 के चलते कुमार सांगाकारा का काल और भी बढ़ाया जा सकता है। और यहां हम बात करते हैं मेलबर्न क्रिकेट क्लब की। तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 में हुई, और मेलबर्न क्रिकेट क्लब का मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है। यह बात भी आप याद रखिए। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में पंडाडा कुटुप्पा का निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े थे? तो पंडाडा कुटप्पा का निधन हो गया, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, वो एक हॉकी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हॉकी, लेकिन वो खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन वो बहुत ही अच्छे रेफरी थे। तो देखिए, पंडाडा कुटप्पा कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के स्थापक थे, और कुटप्पा ने 1997 में ओलंपिक खेलों की तर्ज पर पहला टूर्नामेंट आयोजित किया था, जो अब तक जारी है। और वह भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व कर्मचारी और प्रथम श्रेणी के पूर्व हॉकी रेफरी थे, और कुटप्पा पिछले 22 वर्षों से इस टूर्नामेंट की देखरेख कर रहे थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और इस इवेंट का संबंध है कर्नाटक से। 13वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने FIH के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया? तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने FIH के अध्यक्ष के रूप में वर्तमान कार्यरत नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मई 2021, और यहां आप देख सकते हैं नरेंद्र बत्रा को। तो देखिए, अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बत्रा और इसी कार्यकारी मंडल के सदस्य जो अक्टूबर 2020 में समाप्त होने वाले थे, अब वे कार्यकाल के लिए बढ़ा दिए गए हैं।
और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड ने 47वीं FIH कांग्रेस को स्थगित करने का भी फैसला किया है, जिसे शुरू में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में मई 2021 तक नियोजित किया गया था। और यहाँ हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, तो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के लोजेन में। और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 में हुई। और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान CEO कौन है? थियरी विल, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और अब बात करते हैं हम पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछली बार मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है। तो वंदे भारत मिशन का उद्देश्य है दुनिया भर में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाना। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है पूर्व अजुडिया। उन्होंने इसके बारे में पूरे सेंटेंस में यह आंसर लिखा। और इसी के साथ साथ संगीता, धवल रावल, हर्ष अंतानी ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है जो नियमित रूप से कमेंट में आंसर लिखते हैं। वो है शैलेश कुमार तबियाड़, वो गुजरात से है, प्रियंक चौधरी सूरत से, वणकर नितिन कुमार अहमदाबाद से, विकास कुमार जल गोविंद चाक, मुकेश कुकड़िया राजकोट जसदण गुजरात से, और वाला जया ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। और हमारे 3 और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है अल्केश राठौड़, सुमित मोकरिया गुजरात के जूनागढ़ से, और दिव्या मिश्रा गुजरात के नडियाद से। तो सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हर साल ऑलिव रिडले कछुए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर किस राज्य के तट पर अंडे देने आते हैं? कल मैंने इस वीडियो में डिटेल में समझाया है। और यदि आपको आंसर पता है तो इनमें से सही आंसर चुनिए और आंसर लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, जो एक बार आप आंसर लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।